लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास, सीकर रोड, झुंझुनू। देखिए, कहा जाता है कि राजनीति में कब किसके साथ खेला हो जाए कुछ भी निश्चित नहीं है। ऐसा ही मामला झुंझुनू जिले के चिड़ावा में सामने आया है। आपको बता दें कि चिड़ावा पंचायत समिति में आए जो प्रधान है इंदिरा डूडी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है वो पेश किया गया था और यह अविश्वास प्रस्ताव 1 वोट से गिर गया है। इसके अंदर बड़ी जो रोचक बात है, भाजपा के जो लोग हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि जो भाजपा के लोग हैं उन्होंने ही कांग्रेस का प्रधान को बचाने में मदद की है। ये आरोप भाजपा के लोगों द्वारा लगाए जा रहे हैं और एक जो भाजपा के ही नेता हैं उनका ये कहना था कि जो झुंझुनू विधानसभा के अंदर उपचुनाव होने हैं इसका परिणाम भी भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जो प्रत्याशी रहे हुए हैं या फिर जो प्रत्याशी हैं जो वहाँ से कामना कर रहे हैं कि मैं झुंझुनू विधानसभा उपचुनाव से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ूं, तो उनके द्वारा भी कुछ उसमें भूमिका उन्होंने संदिग्ध बताई है। और साथ उनका ये भी कहना है कि जो पार्टी का हाईकमान है उससे भी इस मामले को शिकायत की जाएगी और जो कुछ इस पंचायत समिति के अंदर जो पंचायतें हैं वो भी झुंझुनू विधानसभा के अंदर लगती हैं, तो इसके परिणाम निश्चित रूप से जो ये खेला हुआ है वो झुंझुनू विधानसभा चुनाव में भी हमें देखने को मिल सकता है, जहां भाजपा के नेताओं का कहना है कि भाजपा ने ही कांग्रेस का पक्ष करके कांग्रेस के प्रधान को जिता दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के जो लोग हैं जिनमें अपन जो उप प्रधान हैं नूनिया जी, उनका कहना था कि कांग्रेस के लोगों ने ही उनका जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिरा दिया है। यानी कि दोनों ही पार्टियों के जो नेता हैं उनका ये आरोप है कि उनके अपने ही लोगों ने उनके साथ खेला कर दिया। कुल मिलाकर जो पूरा खेला हुआ है उसमें हम आपको बता दें कि चिड़ावा की जो प्रधान है उनको पद से हटाने के लिए 16 पंचायत समिति सदस्य 13 दिन तक बाड़ेबंदी में गुजरात तक पहुंच गए। जोड़ तोड़ के समीकरणों के बीच आखिर अविश्वास प्रस्ताव 1 वोट से गिर गया है। अनुपस्थित रहने वाले 5 सदस्यों की वजह से इंदिरा डूडी की जो प्रधानी है वो बच गई है और इसमें जो पूरा जो मामला है कि 16 सदस्य वोट करने पहुंचे थे, ऐसे में 15 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में दिया। वहीं खुद प्रधान का वोट प्रस्ताव के खिलाफ में रहा। विपक्षी खेमे की बाड़ेबंदी में 16 सदस्य थे, लेकिन एक सदस्य बीच में मां की तबीयत जो का बहाना बनाकर लौट गया था, जो वापस खेमे में नहीं आया। और चिड़ावा एसडीएम ब्रजेश कुमार ने पंचायत समिति में कुल बताया कि 21 सदस्य हैं जिनमें से केवल 16 ही वोटिंग के लिए पहुंचे थे। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए 16 सदस्यों की मौजूदगी आवश्यक थी। ऐसे में 15 जो सदस्यों ने ही अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया। एक सदस्य प्रस्ताव के खिलाफ रहने से अविश्वास प्रस्ताव है गिर गया और जिसका नतीजा ये रहा कि जो प्रधान इंदिरा डूडी है वो प्रधान के पद पर काबिज रहेंगी। और दोनों जो स्थिति निकलकर सामने आई है, भाजपा के और कांग्रेस के नेताओं ने ही अपने ही लोगों के गिरफ्तार पर ये पूरे का पूरा जो छिटाकशी का मामला सामने आया है। और जो चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान का जो पूरा खेला आज हुआ है, कहीं ना कहीं अब जो प्रस्तावित हैं झुंझुनू विधानसभा चुनाव, उसमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी इन चुनावों की भूमिका आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने अपने ही लोगों की जो गिरफ्तार पर एक तरह से दाग लगा दिए हैं। खुलेआम कह दिया है कि हमें तो अपने ही लोगों के द्वारा ये परिणाम देखने को मिला है। ये जो बात है कहाँ तक जाती है, निश्चित रूप से झुंझुनू विधानसभा चुनाव में भी हमें भी इसका परिणाम है देखने को मिलेगा। तो हमें हमारी पार्टी ने हराया है। ये भाजपा की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था आपका कहना है, और भाजपा के ही कैंडिडेट अनुपस्थित रहे। तो ये बड़ा खेला हुआ है आपके साथ? बिल्कुल बड़ा खेला हुआ है। पार्टी के लोगों ने हमें हराया है और हमारे साथी सब एकजुट थे। 15 साथी थे हम, सारे लोग शुरू से आज तक एकजुट रहे, साथ रहे और सब लोग आगे भी एक साथ रहेंगे। इसका परिणाम आपको आगामी अभी झुंझुनू में उपचुनाव में देखने को मिलेगा, जहां कांग्रेस की प्रधान को बीजेपी के ही लोग बचा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट भी चाह रहे हैं झुंझुनू से, तो पार्टी उन पे संज्ञान लेगी। आगे क्या होता है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम सब लोग एक साथ हैं। इनमें 7 सदस्य झुंझुनू विधानसभा से भी हैं जहां उपचुनाव होना है। ये भी अपनी सब लिखित में शिकायत भेजेंगे ऊपर प्रदेश कार्यालय। पीछे भी लोकसभा में भी कुछ ऐसा ही खेला हुआ था, भीतरघात हुआ था। आपका आरोप सीधा बबलू चौधरी पे है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सबको पता है किसने क्या किया है। आप लोगों से भी नहीं छुपा है। आपका दावा था कि आपके पास 17 मेंबर हैं। जी, यहाँ पर 15 ही पहुंचे। हमारा एक मेंबर अपने घर पहुंचा था, उनकी माता जी की तबीयत खराब थी, तो उसको थोड़ा सा प्रेशर बना के जो प्रधान इंदिरा डूडी जी हैं, इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने जाके वहाँ से जबरदस्ती ले गए ये लोग। इस वजह से हमारा एक मेंबर कम हो गया। हमारी बाड़ाबंदी में था 2 दिन।
उनकी माताजी बीमार थी, वो हमें कह के गया था भी मैं आ जाऊँगा, वापस नहीं आया, ये लोग ले गए उसको। आपकी बाड़ाबंदी गुजरात में थी, राजस्थान में थी, कहाँ थी? गुजरात भी थी, राजस्थान में भी थी, उदयपुर, जयपुर भी थी, सीकर भी थी, कई जगह रहे हैं। आप पे पंचायत समिति सदस्य है, उसके पति का आरोप है कि आपने अपहरण किया है, मामला भी दर्ज करवाया। नहीं, उन्होंने हमारे पक्ष में वोट डाला, कहाँ अपहरण किया है? अभी भी यहाँ पे भी हंगामा करके गए हो? हाँ, वो करके गए, लेकिन वो अंदर ये थोड़ी बोल के गए कि इनके साथ नहीं रहना। वो तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जान को खतरा है। उनको भी किसी अन्य लोगों ने घर से उसका फोन स्विच ऑफ करवा के कहीं दूर बैठा रखा था, अगवा कर रखा था किसी दूसरे सदस्य ने। वो चाह रहे थे कि ये खेल बिगाड़ दे तो मैं एक्सपोज ना हूँ, ये चाह रहे थे कि मैं तो डाल दूं और इनके थ्रू खेल बिगाड़ दूं। पहले तो कल तक तो ये खेल चल रहा था, अब ये बात उनके बस में रही नहीं कि दूसरे से बिगड़वाऊं, क्योंकि हम सारे 15 लोग एक साथ थे जी जान से, हम प्रधान के खिलाफ थे, सारे लास्ट टाइम तक एक साथ रहे। आपने बाड़ेबंदी की बात की है, तो आपने बाड़ेबंदी का आरोप तो प्रधान पे भी लगाया था, आपने भी बाड़ेबंदी कर रखी थी, ये आपका कहना है। तो बाड़ेबंदी का आरोप आपने हॉर्स राइडिंग का उसका आरोप भी प्रधान पे लगाया था? इसलिए लगाया, सारे सदस्य अपनी इच्छा से गए। अगर उन्होंने ये कहा कि मैं लेके गया हूं तो एसपी साहब लोकेशन निकलवाएं मेरी कि मैं किशोरपुरा उनके गांव से 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर भी गया हूं। उनके पति स्वयं बैठा के गए हैं, चिड़ावा से हम रवाना हुए हैं, संगम होटल के आगे से बसें लेके, सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। मैं उनके साथ भी नहीं गया, जयपुर तक ये बात बताऊं तो इस प्रकार की कहीं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के लिए लगाया था। पंचायत समिति के जो सदस्य थे, पंचायत समिति के नीचे जितने भी गांव थे, सारे लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित थे, तानाशाही चल रही थी। लेकिन धनबल, बाहुबल, पुत्र IAS, पुत्र वधू IPS, जो लोग इनको गिराना चाहते थे, उनकी लोकेशन निकलवा के उठवाना, हमारे साथियों को भी परेशान करना, कौन कहाँ रह रहा, कहाँ नहीं रह रहा। हॉर्स ट्रेडिंग के आधार पर प्रधान अपनी कुर्सी पर बनी रही। भ्रष्टाचार की लड़ाई है, कांग्रेस से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कांग्रेस के सदा साथ रहेंगे। लेकिन ये जो कांग्रेसी होने का दावा करते हैं कि हम कांग्रेस के प्रधान हैं, पहले दिन उन्होंने कांग्रेस के वोट ले लिए, दूसरे दिन उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे मैं उप प्रधान का चुनाव लड़ रहा था, मुझे वोट नहीं दिए। रही बात MLA के चुनाव की, MLA के चुनाव में ये पितराम जी काला के साथ नहीं थे। इनके मकान पर मीटिंग हुई जिसमें 9 सरपंच, 7 पंचायत समिति सदस्य, 1 जिला परिषद सदस्य था, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें इन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इन्होंने कहा कि मेरी तो मजबूरी है। 2-3 साथी हमारे पंचायत समिति सदस्य जो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े, बाद में इनको दबाव देके इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करवाई। हमने इनको अपना प्रतिनिधि चुना था, लेकिन MP चुनाव की जब बात आई तो मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया कि प्रधान जी अपने को क्या रणनीति अपनानी है। तो इन्होंने कहा जी देखो मेरी तो मजबूरी है, मैं तो विजेंद्र जी के साथ रहूँ, तारे जच्चा उड़े जाओ। अगर ये सच्चे कांग्रेसी होते तो ये कम से कम ये कहते कि आपको इन 3-4 गाँव में ये जिम्मेदारी दी जाती है, ये सारी है। भ्रष्टाचार की लड़ाई ये जारी रहेगी। धन्यवाद। मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी, जो भी आज ये हुई है ना, अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, और ये मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। सबसे बड़ा मेरी पिताम्बरा माता और पितरदादा सारे देव देवताओं का आशीर्वाद है। मैंने उन्हीं पे छोड़ा था। जब इन लोगों ने यहाँ से चले और गाड़ी लेकर रवाना हुए, तब मैं मेंबरों को लाने की बजाय मैं सीधी मध्य प्रदेश मेरी माता जी के गई, उनसे आशीर्वाद लिया। उसके बाद में मेरी यहाँ की जनता का आशीर्वाद है। इनकी इतनी दुआएं हैं जो परमात्मा के पास पहुँची और इन्होंने मेरी रक्षा की। तो ये सारा श्रेय देव देवताओं का और मेरे यहाँ के मेरे साथियों का, मेरे सारे जो मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ, जो बेचारे गए हैं वो भी किसी भूलवश किसी के भ्रम में आने से चले गए होंगे, उनके लिए भी मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं है। आगे मैं यही कहती हूँ, मैंने पीछे भी वही काम किया है, कोई भेदभाव भावना और दुर्भावना रख के मैंने नहीं किया। भविष्य में भी मैं, अगर जनता ने मुझे आगे भी मौका दिया तो मैं बिना भेदभाव के और निस्वार्थ कहीं भी साबित कर दो कि इंदिरा डूडी ने किसी का चाय का कप भी पिया हो, तो कहीं भी साबित कर दो। आप पर आरोप भी यही लगाया गया है कि आप भ्रष्टाचार कर रही हैं, इसीलिए ये लेके आए हैं। देखो, ये न आपसे छुपा न मेरे से छुपा, मेरे को भी आप जानते हो, मीडिया वाले भी जानते हैं, जनता भी जानती है। और
ये आपका निर्णय है, आप ही इसमें ज़्यादा समझते हो मेरे बारे में कि मैंने पीडब्ल्यूजी जैसे डिपार्टमेंट में मेरे हस्बैंड रहे हैं। झुंझुनू, सीकर, जयपुर 3 जिले अटेंड किए हैं। यहाँ के कम से कम होंगे तो झुंझुनू के भी 100 से भी ज़्यादा ठेकेदार हैं। एक ठेकेदार से साबित करवा दो किसी ने चाय का कभी आज दिन तक पिलाया हो। फ्री में सेवा दी है और फ्री में आगे दूंगी। और आरोप लगाने वाले का साहब मैं मुंह नहीं पकड़ सकती, वो भगवान। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अगवा करने का आरोप भी लगाया है। देखो, ये मैंने मीडिया में पढ़ा है। यहाँ पे भी हंगामा हुआ था, यहाँ पर भी। हाँ, हम अंदर बैठे तो वो आए थे, पर मैंने सुना, देखा भी है, सुना भी है, पर इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। विपिन नूनिया जो उप प्रधान है कांग्रेस के, अविश्वास प्रस्ताव लाने में कांग्रेस के मेंबर भी शामिल रहे हैं। और विपिन नूनिया जो उप प्रधान है कांग्रेस से, उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया है कि उप प्रधान के दौरान आपने उनके खिलाफ क्रॉस वोट करवाए थे और आप भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो भ्रष्टाचार के साथ और कांग्रेस के साथ नहीं है। तो इस मामले में आप कांग्रेस पार्टी आला कमान को क्या कहेंगे? मेरे को सुनो, विपिन नूनिया जी के चाचा मेरे साथ पीछे खड़े हैं। इनके कहने से मैंने उनको टिकट दिलवाई थी और टिकट दिलवा के, और ये गवाह हैं, उनके चाचा आपके सामने खड़े हैं। 4 वोट मैं बाहर से भी लाके मैंने दिया है। 1 फूटी कोडी अगर विपिन नूनिया के लिए किसी को भी कोई चाय का कप भी पाया हो, मिठाई भी खिलाई हो, तो साबित कर दो। अपना मुंह है साहब, कहने को तो कोई कुछ कह सकता है। प्रधान जी, एक आरोप और लगा है आप पे कि आपने बाड़ेबंदी करवाई और खरीद फरोख्त करी है। वहीं भाजपा के जो रोहतास दांगड़ है, उन्होंने भी आज इंटरव्यू में इस बात को कबूल किया है कि बाड़ेबंदी उन्होंने भी कर रखी थी। तो आप अपनी सफाई में क्या कहेंगे? बाड़ेबंदी आपकी तरफ से थी या उनकी तरफ से थी? साहब, आपके सामने है, आपको मीडिया से कुछ भी छुपा नहीं है कि बाड़ाबंदी किसने की थी और किसने। मेरे को तो जिस किसी ने भी मदद की है ना, बिल्कुल निस्वार्थ और मेरी ईमानदारी और मेरे व्यक्तित्व को देख के करी है। मीटिंग में दिए जाने नाश्ते पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया आपके ऊपर। साहब, मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकती। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे से परिचित हो या नहीं? बाड़ेबंदी पे क्या कहेंगे आप? बाड़ेबंदी की गई थी या नहीं की गई थी? मेरी तरफ से कोई बाड़ाबंदी आपके द्वारा मैं कह रही हूँ, मेरे द्वारा ही तो, हमारी तरफ से कोई बाड़ाबंदी नहीं की है। मीडिया से मैं हमेशा मिलती रही हूँ, हर अधिकारियों से मिलती रही हूँ। कभी भी मैंने कहीं में यहाँ से मेरा झुंझुनू और मेरा घर छोड़ के, लामा छोड़ के मैं कहीं गई नहीं, तो मैं बाड़ाबंदी कहाँ से करूँगी? शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी के